अगर आप पिछले 2 3 4 साल में मार्केट में एंटर किए होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात पे बोलने के लिए कि आपने एक ठीक ठाक करेक्शन मार्केट अभी तक देखा ही नहीं है। जो अभी आप देख रहे हैं वो शायद आपके लिए पहला ऐसा करेक्शन फेज होगा जो आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, या फिर आपको ये फील हो रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूस नीचे क्यों जा रहा है। देखिए, मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ द नेचर ऑफ मार्केट इज। वो साइकिल क्या है? बेसिकली 3 पार्ट में उसको हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला है बुल मार्केट, जिसमें हर वो इंसान आता है जिसको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि उसके दोस्त ने पैसा कमा लिया है, या उसके सिक्योरिटी गार्ड ने पैसा कमा लिया है, या उसके घर में जो मेड आते हैं उनने पैसा कमा लिया है, या उनके चाचा मामा दादा सब ने पैसा कमाया है। उसको हम बोलते हैं बुल फेज। क्यों? ऐसा कहने के लिए होता है। लोगों का नेचर है शो करने का, लोगों का नेचर है शो ऑफ करने का। वो भले ही बनाते 5 10 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये बनाते हैं, लेकिन लोगों को वो ऐसे बताते हैं जैसे बहुत पैसा उन्होंने बना लिया है। और ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो बात बात चलती है, इधर चलती है उधर चलती है, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं मार्केट्स में आने के लिए और बुल मार्केट में एंटर करते हैं। तो ये रहा पहला फेज। जो दूसरा फेज है वो साइडवेज फेज होता है, जिसमें कुछ ज़्यादा मार्केट करता नहीं, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इस समय भी लोग आते हैं, लेकिन लोग कम आते हैं इन कंपेरिजन टू पहला वाला फेज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन जो तीसरा फेज है, थर्ड फेज है, जिसको हम बोलते हैं बियर मार्केट का फेज या करेक्शन फेज, दैट इज वेयर लोगों को डर लगता है। दैट इज वेयर लोगों को लगता है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। उसके लिए लोग तैयार कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे बने ही हैं। हम जो इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा अच्छा टाइम चले। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। हम ये नहीं चाहते कि कभी बुरा हो, क्योंकि बुरे के लिए हम तैयार नहीं होते। क्यों हम तैयार नहीं होते हैं? बिकॉज उसके लिए हम तैयार होने लग जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, राइट? और मोस्ट ऑफ द लोग प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते। मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बस अच्छा हो, हर रोज़ अच्छा न्यूज़ आए और सब कुछ बढ़िया चले, और इसीलिए वो बुरे के लिए तैयार नहीं होते। सेम गोज फॉर मार्केट्स। यहाँ पे जब आप बुरे के लिए तैयार नहीं होते और जब मार्केट बुरा करता है तो लोगों को दिक्कत होती है। लोग अपना पैसा हारते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, और फिर वो उम्मीद में आ जाते हैं, होप में आ जाते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो लोग भी यही करते हैं कि जो स्टॉक उनको बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा होता है उसको लेकर वो बैठ जाते हैं, और वो ट्रेडिंग के लिए उस स्टॉक में एंटर किए थे। वो स्टॉक में एंटर किए थे कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन में वो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन अब उनको प्रॉफिट नहीं सूझता है। अब वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि बस मेरा पैसा वापस आ जाए, मैं तब तक रुकूंगा, और जिस दिन मेरा पैसा वापस आ जाएगा उस दिन मैं पैसा लेके चला जाऊंगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। वहाँ पे उनके इमोशंस आ जाते हैं। वहाँ पे उनको अपनी जो इमोशनल कंट्रोल है उसके लिए वो कभी तैयार थे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर काम किया नहीं था। और वो सब जब करने को मार्केट डिमांड करता है तो वो कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग नुकसान लेके बाहर चले जाते हैं, फिर मार्केट को बाद में जाके गाली देते हैं। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट कि अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपका आधा काम हो गया, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि लॉस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई टेकिंग लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको रियल चीज़ दिखाना पड़ेगा। और दोस्त, मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि भले ही मैं व्यूज़ नहीं पाऊँ, भले ही मेरा चैनल बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, लेकिन जितने लोग भी देखें उनको ये ज़रूर समझ में आए कि रियल प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है। क्लिकबेट करना, फेक प्रोमिसेस करना, लाइफस्टाइल शो करना, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाना, रोज़ स्टॉक्स बात करना, 100 200% के स्टॉक आइडियाज रोज़ देने झूठ बोल के, उससे व्यू जरूर आते हैं, उससे चैनल ग्रो जरूर करता है, बिल्कुल करता है। रियल नॉलेज, रियल प्रैक्टिकल नॉलेज विदाउट एनी शो ऑफ, विदाउट मच एनीथिंग आउट देयर, उसमें ज़्यादा चीज़ लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि लोगों को तो देखना कुछ और अच्छा लगता है। उनको मूवीज़ देखना पसंद है, क्योंकि मूवीज़ में रियलिटी नहीं दिखाई जाती, उनको रियलिटी पसंद नहीं आती। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक यही कि लॉस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लॉस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई टेकिंग लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपने एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2,
आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो में। देखिए, कोई भी बिजनेस हो वहां पे कॉस्ट होता है। चाहे आप कुछ भी करें अपनी जिंदगी में, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। हर कुछ में रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व होता है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जहां पर रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड भी कम होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पर रिस्क मेडिक्योर होता है, या मॉडरेट बोल सकते हैं आप, मॉडरेट होता है, रिवॉर्ड भी मॉडरेट होता है। बट बहुत सारे ऐसे धंधा है जहां पर रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही चलता है दोस्त, कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड होने का क्षमता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, वो बहुत कम रिस्क में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड बना सकते हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे बहुत रेयर सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। वैसे अपॉर्चुनिटीज़ कब आती हैं? जब मार्केट्स बहुत बुरा करता है, तब जाकर रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फिर उतना ही आ जाता है। आपको एग्रेसिव होना पड़ता है अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड बनाना है तो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट से 10, 12, 15% साल की उम्मीद कर रहे हैं, CAGR अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका एट एन एवरेज 12 से 14% के बीच में आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 16, 17, 18, 20% या उसके ऊपर का रिटर्न चाहिए, और जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ द मार्केट इज़ दोस्त। रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से करना पड़ता है आपको। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको साल के 3, 4, 5% चाहिए, आप बैंक में पैसा डाल दीजिए। FD आपको 6.5% दे देगा। सेविंग्स अकाउंट आपको 3, 3.5% के आसपास दे देता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स आउट देयर। 2, 2.5% से आसपास आ जाता है। गोल्ड आपको 12, 13% का रिटर्न दे देता है। लेकिन लड़ाई इसके बाद की है। इसके बाद हर जितना परसेंट बढ़ता है उतनी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। 15% से अगर 18% आपको बनाना है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। 18 से 21% बनाना है, रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। 21 से 25 बनाना है, रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। उससे ज़्यादा बनाना है और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई रिस्क कम नहीं होता। सेम गोज फॉर एवरी अदर बिजनेस आउट देयर। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा खोलते हो दोस्त, वहाँ पे पैसा खर्च होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्कूल खोलना है, आप चाहते हो कि आप बच्चों को पढ़ाओ, उसके लिए आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या रेंट लेना पड़ेगा ज़मीन, बिल्डिंग खरीदनी बनानी पड़ेगी या बिल्डिंग रेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बस लेना पड़ेगा, सारे इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, टेबल कुर्सी लेनी पड़ेंगी, हर जगह टीचर्स आपको हायर करने पड़ेंगे, स्टाफ हायर करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट के लोग हायर करने पड़ेंगे। इन सब पे आपकी इनिशियल कॉस्टिंग है। इन सब इनिशियल कॉस्टिंग के बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एफ्लेशन हो गया, फलाना ठिकाना, सब पे पैसा खर्च होता है। एग्जाम्पल समझाना जो चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए। तो ये इनिशियल कॉस्टिंग हो गई जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी वो चीज़ चले, लोग आए, एडमिशन ले, और सुनो और लेटर आपका वो पैसा रिकवर हो। दैट इज़ हाउ इट इज़। देयर आर स्कूल्स जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं, उनके पैसे रिकवर हो जाते हैं, और रिकवर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने इनिशियल पैसे को रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने इनिशियल पैसे को रिकवर नहीं कर पाते। दैट इज द रिस्क ऑफ द बिजनेस आउट देयर। एग्जाम्पल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस बिजनेस से कि स्टॉक मार्केट भी अपने में एक बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वन साइडेड ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप बस पैसा बना रहे हैं। यहाँ भी लॉस होगा। यहाँ पे लॉस क्या है? यहाँ पे 2-3 तरीके के लॉस है। ब्रोकर फीस लॉस होता है, आपका जो स्टॉक आपके साइड में नहीं जा रहा है, जिसका आप स्टॉप लॉस लेते हो या लॉस बुक करते हो, वो भी लॉस है। STT देते हो, टैक्स देते हो, वो भी लॉस में ही आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लॉस में आ जाते हैं। फिर पढ़ने के लिए आप पैसा खर्च करते हो, सीखने के लिए करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद पे आप खर्च करते हैं। वो लॉस तो मैं नहीं बोलूँगा, वो इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद को बनाने के लिए करते हैं। बट अगर कोई स्टॉक को आप खरीद रहे हो, वो स्टॉक आपके फेवर में नहीं चल रहा और आप स्टॉप लॉस ला के निकल रहे हैं, वो लॉस बुक करना है। तो उसको दूसरा तरीका देखने का नज़रिया है, वो है कि उसको आप अपना कॉस्ट कटिंग हम बोलते हैं, कि आप यूज करते हो। जैसे बाकी सारे बिजनेसेस में आप पैसा लगाते हो किसी ना किसी चीज़ के लिए, सेम हिसाब से है वो। अगर आप एक घर में रहते हैं रेंटेड हाउस में, तो आप महीने का रेंट देते हो ना दोस्त। वो घर तो आपका नहीं है ना, लेकिन आप रहने का तो रेंट देते हो। हम अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट्स को, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप देखना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप लॉस कैसे ले सकते हो। आपका माइंड उसके लिए तैयार ही नहीं है। आपको लगता है कि जिस स्टॉक में आप एंटर किए हो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा भाई?
क्या वो आपका कुछ लगता है? नहीं। क्या आप उसके प्रमोटर को जानते हो? नहीं। इनफैक्ट प्रमोटर को भी ये नहीं पता है कि कौन से दिन मार्केट ऊपर जाएगा, कौन से दिन नहीं जाएगा। देयर आर डेज जहां पे उनको आइडिया होती है, ऑब्वियस है, बट मोस्ट ऑफ द दिन तो उनको भी नहीं होती है। अगर होती तो हर एक प्रमोटर बहुत ज़्यादा पैसा बनाता ना, फिर वो भी नहीं है। चार्ट्स पे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये रहा आपके सामने चार्ट, जो निफ्टी का चार्ट है। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाती है ना, तो ये पैसा बनाना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे आप एक मार्केट अगर एक बहुत लंबे साइकिल में है, जैसे कि ये वाला साइकिल आप देख रहे हो या ये वाला साइकिल देख रहे हो, तो ऐसे साइकिल में ना आपकी गलती माफ़ हो जाती है। आप एक रैंडम गलत स्टॉक को भी यहाँ खरीद लिए, या आलतू फालतू फालतू स्टॉक को भी यहाँ खरीद लिए, या कचरे को भी यहाँ पे खरीद लिए, तब भी आपको ये समझेगा कि ये कचरा हो या कैसा भी क्वालिटी का स्टॉक हो, वो आपको पैसा बना के दे देता है। पैसा बना के आपको वो क्यों देता है? वो पैसा बना के आपको इसलिए नहीं देता है कि आप बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढ के ले आए थे या आपकी एंट्री बहुत अच्छी थी, नहीं। तो वो पैसा आपको बना के इसलिए दे देता है बिकॉज ये ओवरऑल जो ट्रेंड है जो आपको दिख रहा है, ये बुलिश रहते हैं। और जब मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहती है, ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, तो वहाँ पे कुछ भी चलता है। इनफैक्ट 1000 स्टॉक का एग्जांपल ले लीजिएगा, तो 800 साढ़े 800 स्टॉक तो चलते ही है मार्केट के साइड में, क्योंकि डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और उसमें आपकी कैसी भी गलती माफ़ हो जाती है। लेकिन यही मार्केट जब एक करेक्शन फेज में आता है, तो वहाँ पे गलती ज़्यादा माफ़ नहीं होती है। इनफैक्ट जब ऐसा करेक्शन होता है तो हल्का फल्का स्टॉप लॉस होता है लोगों का, जो लेते हैं। बट जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो गलत आदत को खुद में डाल लेते हैं। वो गलत आदत क्या है कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका रिकवर हो जाएगा, और फिर मार्केट में ऐसा मूव आ जाता है और फिर उनका लॉस रिकवर हो जाता है, तो उनको लगता है ये चीज़ कि हर बार ये चीज़ होगा, एंड सेम वो गलती फिर बार बार करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने होल्ड किया होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, यहाँ रिकवर हो गया, यहाँ नहीं लगाया होगा, यहाँ नहीं लगाया होगा, लॉस थोड़ा बड़ा हुआ होगा लेकिन सारी रिकवरी हो गई, यहाँ तक में सारी रिकवरी हो गई। तो वो फिर एक गलत आदत अपने अंदर डाल लेते हैं। वो यही है जो बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपने भी ये काम किए कि नहीं। वो यही करते हैं कि फिर वो लॉस लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने पैसे से बहुत लगाव है। हम इंसान साइकोलॉजिकली ऐसे बन गए हैं कि हमें पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, और फिर हम पैसे से हम नुकसान नहीं बुक करना चाहते हैं पैसे का। हम सोचते हैं कि जहाँ पैसा लगा दिए लगा दिए। नहीं दोस्त, आपको प्रैक्टिकल होना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होएगा तो ये फील्ड सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो लॉस नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे टाइम पे भी वो लॉस नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ होल्ड करना चाहिए। और जब एक ऐसा टाइम आता है तब उनको समझ नहीं आता कि फिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे वो जितनी बार उम्मीद करते हैं कि मार्केट बाउंस करेगा, वो मार्केट करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट ऐसी बना ली है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो यहाँ रिकवर हो जाएगी, यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ रिकवर हो जाएगी, यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ रिकवर हो जाएगी, यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ रिकवर हो जाएगी। सो उनकी हैबिट ही ऐसी बन गई है, जो उनको लगता है कि बार बार तो यही हुआ है। लेकिन उन्हें ये भूल जाते हैं कि 5 बार में से एक ही बार ऐसा मार्केट टाइम लाएगा आपको, या 10 बार में से 2 बार ऐसा टाइम लाएगा जहाँ पे आपकी वो गलती जो आप 8 बार किए हो, उस गलती का नुकसान आपको 2 बार में इतना बड़ा नुकसान देना पड़ेगा जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे। सो लेसन टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस इज कि आप खुद की हैबिट ऐसी बनाइए कि आप अपने रूल को बनाइए। अगर स्टॉक आप जो खरीद रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो लॉस लेके निकलिए। यही काम डिसिप्लिन ट्रेडर करते हैं, यही काम प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, यही काम वो लोग करते हैं जो मार्केट से ब्रेड एंड बटर बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा है, तो मैं स्विंग ट्रेड्स में कभी भी लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं करता भी हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं उस स्टॉक में कितना पैसा हार रहा हूँ और पूरे अकाउंट पे मैं कितना हार रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि पिछले 3 4 5 साल में मैंने एक स्टॉक में या एक ट्रेड में अपने अकाउंट साइज का 2-3% से ज़्यादा हारा होगा। नहीं, स्टॉप लॉस मेरा वैसा है कि 1% के अंदर मैं हार जाता हूँ, अकाउंट साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा लॉस चला जाता है, तो 2% हार जाता हूँ, 2.5% हार जाता हूँ। लेकिन 2.5% रिकवरी करना आसान है इन कंपेरिजन टू आप एक स्टॉक में ऑल इन जा रहे हो या बहुत एग्रेसिव जा रहे हो, और आप एक स्टॉक में 15-20-50% के लिए स्टॉक को लेके बैठे हो जब नीचे जा रहा है, तो आप अपने पूरे अकाउंट का 20%, 30%, 40% खराब कर लेते हो ना। 40% अगर आप खराब कर लेते हो दोस्तों, वो रिकवरी करना ना के बराबर है। आपसे तो नहीं होगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मैंने बहुत नुकसान किए, तब किए जब मैं गलती सीख रहा था, स्टार्ट किया था, और मैंने इन गलतियों से सीखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिए, रूल सेट कीजिए। क्योंकि जब एक बार ऐसा टाइम आएगा, इस समय आपका वो सारा स्टॉक जो आपको भी 10% लॉस में था यहाँ पे आपका,
वो स्टॉक यहाँ पे 20% हो जाएगा लॉस में, यहाँ पे 30% हो जाएगा, यहाँ पे 40-50% लॉस में होगा। और अब 50% लॉस के बाद रिकवरी होने के लिए, ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए 100% लगेगा उसको। क्या सारे स्टॉक पहुंच पाएंगे? नहीं दोस्त, बहुत सारे स्टॉक तो अगले 2-3-4 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। किस्मत होगी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सब नहीं पहुंचेंगे। आपकी पूरी पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच जाएगी एक बार में। सो दिस इज वेयर यू नीड टू लर्न। पहला लॉस सबसे छोटा लॉस होता है, तो जो लॉस यहाँ पे था वो दर्द देगा, लेकिन सबसे छोटा लॉस होगा। और अगर यहाँ पे लॉस लेके निकल गया तो आपके पास इनफ कैश हो गया जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे या कहीं भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यूज किए, फिर लॉस लग गया, आपका पैसा फिर वापस आ गया, आप थोड़ा पैसा हार रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आपके पास वापस से पैसा है जिसको आप खरीद रहे हैं। अगर आप चार्ट ऑफ द वीक में देखोगे और उसका अपडेट जाके देखोगे तो पिछला 3 ट्रेड में हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस लिए हैं, लॉस थोड़ा बड़ा भी लिए हैं, और अपने पैसे को यूज किए हैं दूसरे स्टॉक में। आने वाले टाइम में अगले 2 वीक में आपको ये भी दिखेगा कि हम 2 और स्टॉप लॉस लेंगे, मिनिमम 2 स्टॉप लॉस लेंगे। कौन कौन से लेंगे मैं उसका नाम भी बता देता हूँ आपको। हम सिम्फोनी का लॉस लेके निकल रहे हैं, हम बिरला सॉफ्ट से निकल चुके हैं, जेम फाइनेंशियल का लॉस लेके निकल रहे हैं। अब जेम फाइनेंशियल का एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, उसमें मेरा स्टॉप लॉस 15% के आसपास था, वो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% लॉस में चला गया। तब भी मैं कितना हार रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक बार के लिए 25% के लॉस पे निकल भी जाता हूँ या 24% के लॉस पे भी निकल जाता हूँ, तो मैं अपने पूरे अकाउंट साइज पे कितना हारूंगा। नॉर्मली मैं 1% हारता था 15% पे, 24% पे मैं ऑलमोस्ट 2% हार जाऊंगा या 1.5% के आसपास हारूंगा। बट वो 1.5% रिकवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। एक अच्छा ट्रेड जिसमें मैं 30-35-40% का प्रॉफिट बना रहा, हो गया मेरा लॉस रिकवर। दैट इज हाउ इट इज दोस्त। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो ट्रेडिंग के लिए तो घुसते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर बन जाते हैं होप में, उम्मीद में, और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छी है, कंपनी अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, आप इसलिए होल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे रीजंस थे। आप इसलिए होल्ड कर रहे हो क्योंकि आप लॉस में थे और उस लॉस को आप लेना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो लॉस लेना सीखिए दोस्त। इस बिजनेस में रहना है, अगर सर्वाइव करनी है तो आपको लॉस लेना सीखना पड़ेगा। अभी निफ्टी जब 16%, 16.5% अपने टॉप से गिरा तो ये हाल है आपका। इमेजिन कीजिए कि अगर निफ्टी 30% चला जाए, 40% नीचे चला जाए, फिर कैसे सर्वाइव करोगे दोस्त। फिर आपके स्टॉक तो 80% गिर चुके होंगे, जिसको रिकवर होने के लिए 300-350% चाहिए, जो कि अगले 5 साल में होगा भी नहीं शायद। जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक रिकवर हो। तो सवाल है कि क्या वर्स्ट केस के लिए तैयार होते हैं? आप नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने गलत हैबिट बना के रख लिया है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप बताइए कि क्या आप मेरे बातों से रिलेट कर पाते हो या नहीं। अगर हाँ, तो उस गलती पे काम कीजिए दोस्त। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो मैं आपको फ्री में दे दिया हूँ। ऐसे लॉजिकली ये नॉलेज लोग बहुत पैसे लेके सिखाते हैं, तो आप इसकी कदर कीजिए, सीखिए खुद से, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देखेंगे, मैं पक्का भरोसा दे सकता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, पैसा कहाँ नहीं बन रहा है। पैसा आपका नहीं बन रहा है दोस्त, क्योंकि जहाँ पे आपके पास एक अच्छा सीखने का ऑप्शन भी है वहाँ पे आप नहीं सीख रहे हैं। कोई आदमी जो आपको बेहतर सिखाने की कोशिश भी कर रहा है, तब भी आप नहीं सीख रहे हो, और बाद में आप कहते हो कि यार सीखने को नहीं मिला। अपनी आदत को बदलिए दोस्त, बहुत सारे आदत बदलने पड़ेंगे तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लॉस करते रहिएगा और मार्केट से बाहर हो जाइएगा, आज नहीं तो कल से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।